Good morning, students. Today we are going to discuss about the chapter heat. In this, we will discuss about the amount of heat. Okay, basically the dependency of amount of heat. You can see here dependency of amount of heat. Okay, so students, before going to this chapter, just have some idea in your mind that heat is basically a form of energy. Okay, and student, talking about its dependency, अगर हम ये बात करें कि वो किन चीज़ों पे निर्भर करती है, तो हम आज इस चैप्टर में उसी के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट अस बिगिन. Students, you can see here talking about the dependency of heat. So, or basically the dependency of amount of heat. Amount of heat given or taken by an object depends on following factor. तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो वो कितना अमाउंट ऑफ हीट किसी को देता है या किसी से एक्सेप्ट करता है, वो डिपेंड करती हैं तीन चीज़ों पे. दे डिपेंड ऑन थ्री फैक्टर्स. दीज आर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर डिफरेंस, स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं कि हीट किन मतलब अमाउंट जो होता है हीट का वो किन बेसिकली मैटर पे डिपेंड करता है या चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो वो ये तीन चीज़ें हैं. पहला है कोई भी ऑब्जेक्ट का मास. दूसरा है अगर हम दो ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर रहे हैं तो उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है. और अगर हम तीसरी बात कर रहे हैं तो उनकी स्पेसिफिक हीट क्या है. स्टूडेंट्स, ये तीन इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की मास की बात कर रहे हैं तो इसे हम डिनोट करते हैं m से. वी डिनोट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय स्मॉल m. देन टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर डिफरेंस, अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहे हैं, so students, you know about the difference that basically it is between the two object. So for this delta t is taken. So students, जब हम डिफरेंस की बात करते हैं टेम्परेचर डिफरेंस की, तो ये दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिफरेंस है. हम कह सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट ए TA है या ऑब्जेक्ट फर्स्ट T1 है और ऑब्जेक्ट T2 है, मतलब इनकी टेम्परेचर T1 और T2 है, तो हम T2 माइनस T1 कर सकते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा T से. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट द थर्ड, इट इज़ बेसिकली द स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट है और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल S से. ओके, सो दिस इज़ अबाउट द डिपेंडेंसी ऑफ अमाउंट ऑफ हीट. और स्टूडेंट, कभी भी हमको अगर किसी ऑब्जेक्ट के हीट के बारे में या कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हीट रिलीज़ कर रहा है या गेन कर रहा है उसके बारे में जानना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है. फॉर दैट देयर इज़ अ फॉर्मूला दैट इज़ Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T. ओके, सो स्टूडेंट, इसलिए हमने आपको ये बताया क्योंकि ये अभी जानना ज़रूरी था. फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू हैव टू कैलकुलेट सम क्वेश्चंस. ये जो फॉर्मूला है इससे आपको कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेट करना है. ओके, और इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे कि ये क्या फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, अगर जो डिपेंडेंसी है अमाउंट ऑफ हीट की मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे है तो वो कैसे है. इफ़ देयर इज़ डिपेंडेंसी ऑफ अमाउंट ऑफ हीट ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, सो हाउ दिस हैपन. और इफ़ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट देयर इज़ द डिपेंडेंसी ऑफ अमाउंट ऑफ हीट ऑन टेम्परेचर डिफरेंस, तो हम उससे भी पढ़ेंगे कि कैसे टेम्परेचर डिफरेंस पे ये असर करती है. एंड इफ़ देयर इज़ अ स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट ईच ऑफ देम. ओके, थैंक यू क्लास.